सोशल मीडिया के ऊपर मैं एक रील देख रहा था जिसमें तूफानी लहरें हैं। एक बंदा समुंदर किनारे चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। एक लहर आती है, उसको उठाकर उधर फेंकती है। वहां पर दूसरी लहर आती है, उठाकर उधर फेंकती है। मैंने वो रील देखी, मैंने कहा भाई ये तो अपने शकीब भाई है ना, शकीब अल हसन। तो साथ दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा नहीं बे ग्रोसरी वाले, ये तो कोई गोरा है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मुझे लगा जिंदगी के समुंदर में मसाइल की लहरें शकीब भाई के साथ भी तो यही कांड कर रही हैं। शकीब भाई के लिए ज़िंदगी बिल्कुल किसी किस्म की आसान नहीं चल रही। उनका लेटेस्ट कांड जो है ना, वो तो सीधा उनको जेल में लेकर जाएगा द मोमेंट उन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर कदम रखा। बांग्लादेश तो वो आई नहीं ना रे। शकीब भाई का चेक बाउंस हुआ है। ढाका की एक कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं। $3 लाख की अमाउंट है। $3 लाख की। चेक दिया हुआ था, बाउंस हो गया। शबीर रहमान नाम के साहब हैं जिन्होंने ये कंप्लेन फाइल की है शकीब के अगेंस्ट। और अदालत ने कहा है कि ठोक दो, चुक्को भाई को। अब भाई को चुकें कैसे, भाई बांग्लादेश में है ही नहीं। अच्छा, अब एक तो ये प्रॉब्लम कि भाईजान जैसे ही बांग्लादेश के अंदर कदम रखा, अदालत के इस हुक्म के ऊपर सीधा जेल है। उससे पीछे जाएं, बॉलिंग एक्शन जो है वो क्या उसको कहते हैं, इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है। 2 टेस्ट हुए हैं। पहला यूके के अंदर हुआ, फेल। दूसरा चेन्नई के अंदर अभी रिसेंटली दिया, फेल। उन 2 टेस्ट जो बॉलिंग टेस्ट हैं उनकी बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी में से नाम तक कट गया। हालांकि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड राज़ी था कि शकीब को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करेंगे। शांटू जो उनके कैप्टन है, उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। कप्तान भी एक पेज के ऊपर, बोर्ड भी एक पेज के ऊपर, वो शकीब के दोनों टेस्ट ही घोड़े लग गए। शकीब का बॉलिंग एक्शन इलीगल हो गया और रीज़न यह है कि वो बेसिकली कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्पिन करने के चक्करों में थे गेंद को। अब गेंद स्पिन तो हो रहा था, विकटें तो मिल रही थी इंग्लिश काउंटी में। सरे के लिए वो खेल रहे थे शायद। सरे और समरसेट का मैच था। उसमें भाई ने एक इनिंग में 4 विकटें ली, दूसरी में 5 ली। अंपायर ने कहा ये क्या चक्कर है भैया, आपका गेंद ऐसे कैसे स्पिन हो गया। पकड़ लिया उन्होंने, लगा दिया कि बैन, इसका तो बॉलिंग एक्शन ही लीगल नहीं है। टेस्ट कराया, फेल। दोबारा टेस्ट किया, फेल। क्योंकि ज़्यादा स्पिन करने के चक्करों में वो जो आर्म डिग्री है वो 15 डिग्री से ऊपर चला गया। वो जो बैंड होता है वहाँ पे लो जी, बॉलिंग एक्शन भी फारग हो गया। बॉलिंग एक्शन की बेस के ऊपर तो वो सर्वाइव कर रहे थे। को बहुत ज़्यादा आप तीनों फॉर्मेट उठाकर देख लें, शकीब की बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन ये ठीक टाइप की हैं। विद द बॉल, विद द बैट। T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, कुछ खास नहीं कर सके। जो लास्ट ओडीआईज खेले थे वो वर्ल्ड कप के खेले थे, उसमें तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कुछ 6-7 विकटें हैं बांग्लादेश के लिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ लास्ट इंडिया के अगेंस्ट खेली, उसमें 4 इनिंग्स थी, एक में 4 विकटें ली हैं, बाकी 3 इनिंग में कोई विकेट ही नहीं मिली। तो फिर अब आप खुद सोचें ना कि फिर वो एकदम से आप नज़रों में तो आते हैं ना कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है भाई। तो शकीब के लिए तो मसाइल पैदा हो गए। अभी वो उन्होंने T10 लीग खेली थी, उसमें भी बस ठीक ही थी परफॉर्मेंसेस। तो शकीब के लिए तो बहुत मसाइल हैं। बांग्लादेश आ नहीं सकते। वो अवामी पार्टी के साथ जो उनकी एफिलिएशन थी, 2023 में उन्होंने हसीना वाजिद की अवामी लीग को ज्वाइन किया था। इलेक्शन लड़े उनकी तरफ से, इलेक्शन जीते भी, लॉ मेकर भी बने। लेकिन जैसे ही वो पार्टी जो है वो वहाँ पे भागी है, हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा है, शकीब भी वापस नहीं आ सकी है। शकीब की तो किस्मत अच्छी है कि ये कनाडा में T20 लीग खेल रहे थे जब हसीना वाजिद की यहाँ पर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ने टॉपल किया बांग्लादेश में। वरना इस टाइम शकीब भाई जो है ना, उनके भी जिसे कहते हैं ना सही प्रॉपर वाले घोड़े लगे होते, पता नहीं किसी जेल शेल में ही होते। हाँ हाँ, हसीना वाजिद की पार्टी के लिए तो बहुत मसाइल पैदा हुआ है ना उनकी गवर्नमेंट के टॉपल होने के बाद। खुद तो वो भाग गई एज़ यूजुअल, ये बड़े लीडर भाग जाते हैं। ये जो नीचे के करता धरता होते हैं ना, मुख्यकारी, वो सारे बेचारे फिर जिसे कहते हैं ना लपेटे में आते हैं और वो आ गए। तो शकीब के लिए कोई मसला हल हो ही नहीं रहा। क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट दी एंड हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलना चाहते थे, चैंपियंस ट्रॉफी में वो है नहीं, तो वाइट बॉल क्रिकेट गई। रेड बॉल क्रिकेट का पहले ही आपके सामने हालात हैं। और प्लस शकीब की जो ओवरऑल जिसे कहते हैं क्या आप उसको कहेंगे एज फैक्टर, वो अलग कितना है, 37 है। हाँ, तो बस उसका भी जिसे कहते हैं राम नाम सत्य हुआ पड़ा है। एज फैक्टर भी तो मैटर करता है ना। तो शकीब के लिए इट्स कार्नेज टाइम। पता नहीं क्यों, इसलिए मैं कहता था लोगों से बदतमीज़ी मत किया कर। ग्रोसरी वाले, किसी की बदवा लग गई है, और बदवा तो वैसे ही बहुत जिसे कहते हैं शड़ंग करके ऊपर की तरफ जाती है।
ये जिसको देखो कभी किसी को चपेड़े मार रहा होता था, कभी किसी का कॉलर पकड़ा होता था, कभी किसी के साथ बदतमीजी। भाई साहब अगले आपके फ़ैन थे, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं उनके किसी भी एक्शन से या उनको सेल्फी देने से या उनके साथ कुछ भी और करने से, तो प्यार मोहब्बत से बात करके बंदा रफ़ा दफ़ा कर लेता है ना मामला। वो फ़ैन ही तो हैं जो आपको कुछ बनाते हैं। आप उनके सामने ऐसे उनके उनके साथ जब इस किस्म की बदतमीज़ियाँ करेंगे कि किसी को दिल किया चंड छिक दी, किसी को दिल किया जनाब गोडों में दे के कुट दिया, किसी को गालियाँ निकाल दी, किसी को धुतकार दिया, तो कोई जेन्युइन प्यार लेकर आया हो आपके लिए तो फिर उसके दिल के ऊपर तो लगी ना चोट, उसने आपको दी फिर बद्दुआ। और अब आपके देख लो, अब पीछे एक पर्सनल लाइफ बची है, उसको बचा लो। फिर अब मैं यही कह रहा हूँ, क्रिकेट तो आपकी गई, T20 आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलना चाहते थे, उसके बाद रिटायरमेंट का आपका प्लान था वो भी गई, आप नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, तो अब आप ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट है, टेस्ट क्रिकेट आप भूल जाएं, तो पीछे क्या बचा, बस ये लीग क्रिकेट ही है। खेलें फिर बाहर, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितनी देर आप खेल सकते हैं खेल लें फिर। अब और क्या हो सकता है। और तो आप बांग्लादेश की क्रिकेट से तो आपका पता कट गया, बांग्लादेश अब जा नहीं सकते। एक ढाका की कोर्ट ने आपके अगेंस्ट वारंट इशू किए हुए हैं ये चेक बाउंसिंग वाले केस के ऊपर। दूसरा, आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी अवामी लीग के साथ, लोग उसके ऊपर भरे बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो आपका जीना हराम कर देंगे बांग्लादेश में। तभी तो आप दुबई में हैं, जब से आपका ये हुआ है, आपकी अवामी लीग की गवर्नमेंट टॉपल हुई है, आप दुबई में बैठे हुए हैं, जा ही नहीं पा रहे। बहुत मसाइल है भाई। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एट दी एंड अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ बना दिया ना, कोई फेम शेम दे दिया है, कोई नाम शाम दे दिया है, अपने अंदर आजी पैदा करें भाई, मॉडेस्टी, हम्बलनेस। किसी सच्चे मोहब्बत करने वाले की, प्यार करने वाले की, अप्रिशिएट करने वाले की अगर कोई बद्दुआ लगी तो फिर क्या करेंगे, समझे। चलो इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।